हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुज्जर। तो आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम और फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, जैसे अपने बॉडी में और अदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे अपन बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, जीआईटी हो गया, अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, किडनी का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं अपन लंग से रिलेटेड। वैसे ही अपनी बॉडी में एक और सिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं नर्वस सिस्टम, या फिर इसका एक अदर नेम है, उसका बोलते हैं अपन न्यूरल सिस्टम। ठीक है। तो अपनी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है, इसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसे अपन अदर सिस्टम को पढ़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते टाइम अपन क्या क्या पढ़ते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो है एयर जो है कहाँ से एंट्री करती है, नोज में आती है, देन फेरिंग्स में जाती है, वहाँ से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स, और वहाँ पे एल्वुलाई में जो है उसका डिफ्यूजन होके वो ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने को किसी भी ऑर्गन को पढ़ने से पहले उसकी एक आउटलाइन पता होनी चाहिए कि जो है ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वैसे ही सबसे पहले अपन नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ने के लिए न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए होता क्या है कि जो अपनी सपोज कीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो आपके बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में जो प्रेजेंट होगा, बीचों बीच में सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे इसको, और इसमें जो न्यूरल सिस्टम का जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। उसमें क्या, जैसे अपन हेड के अंदर अपने क्रेनियम कैविटी के अंदर जो है ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होती है, ये क्या है, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हो गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही सेम जो है अब पेरिफ्रीज में भी जो है नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बॉडी में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बेसिस पे जो है अपन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट जो होते हैं वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके जो पार्ट फर्दर डिवाइड करते हैं वो होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए होता क्या है कि जो पेरिफेरीज से जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करने में जो न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है, वो दो टाइप से फंक्शन करता है। एक तो होता है कि अपनी जो है मैनुअल, जैसे अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन हो रहे हैं, जैसे अपन हाथ को अपन मूवमेंट करवाते हैं अपन राइटिंग में, है ना। अब वैसे कोई किसी एक मोटर एक्टिविटी को फंक्शन करने के लिए जो है अपनी इच्छा से जो कोई काम हो रहा होता है, वो अपन सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे अपनी हार्ट रेट है, उसको अपन चाह के जो है बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। तो वो सब जो फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, उनको करने के लिए जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं, सॉरी पार्ट्स हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया गया है, इसको अपन आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो अपने को समझने में आगे समझने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म्स होती है ब्रेन के लिए। तो अपन इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होती है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल कुछ वर्ड्स होते हैं उनको याद रखना है। ठीक है। जैसे ब्रेन जो होता है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म जो यूज होती है उसको बोलते हैं एनसिफेलोन। ठीक है। जब भी कोई पैथोलॉजी, कोई डिजीज अपन पढ़ेंगे तो उसमें एनसिफेलोन वर्ड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनसिफेलाइटिस। ठीक है। ऐसे एक टेक्निकल टर्म है कुल मिला के ये एनसिफेलोन ब्रेन के लिए। तो ब्रेन के जो पार्ट होंगे उन सब में एनसिफेलोन वर्ड आएगा। जैसे ब्रेन को अपन तीन पार्ट्स में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है उसको अपन टेक्निकल भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोसेंसिफेलोन। ऐसे ही सेम जो है मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसिफेलोन।
एंड हाइंड ब्रेन का जो टेक्निकल टर्म होता है वो होता है रोम्बेनसिफेलोन। ये टर्म्स है, ये आपको सिंपल याद रखने हैं और इनका कुछ भी ऐसे आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। तो जो प्रोसेनसिफेलोन होता है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, टीलेनसिफेलोन, और जो एक्स वर्ड होता है वो होता है डायनसिफेलोन। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं इनके। तो मिड ब्रेन को मेसेनसिफेलोन और हाइंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ठीक है, तो ये होता है। देन अपन अब बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं उनका। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए सोमेटिक वर्ड का मतलब होता है मैनुअल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैनुअल कार्स होती है जिसको अपन खुद ड्राइव करते हैं, है ना। और कुछ ऑटोनॉमिक कार्स होती है जो क्या होता है कि ऑटो पायलट मोड के साथ आती है, वो खुद से चलती है। वैसे ही सेम सिस्टम, सेम वर्ड का मतलब वही है। सोमेटिक का मतलब है मैनुअल, मतलब अपन अपनी इच्छाओं से जो फंक्शंस होते हैं, जैसे अपन मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आज जो है मैं इंसुलिन रिलीज करूँगा, या फिर जो है कि मेरी हार्ट रेट जो है वो मैं 10 पे ले जाऊँगा, अब मैं 120 पे ले जाऊँगा, तो वो सब ऑटोनोमिक होते हैं। तो वो फंक्शंस जो होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन, हार्ट रेट, डाइजेशन जो है उसका, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ये कुछ टाइम के लिए रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो होती है वो आपके कंट्रोल में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट 2 मिनट रोक सकते हैं, पर उसके बाद में वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, तो वो आप ज़्यादा देर तक उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी आंखों की पुतलियाँ जो होती है, जो प्यूपिल्स बोलते हैं उनको, वो लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो रिफ्लेक्स देती है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो होते हैं वो सब भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। तो सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मेन चीज़ जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, मैनुअल जो थिंग्स होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के ऐसे ऑर्गन और ऐसे मूवमेंट्स को या फिर ऐसी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो अपने वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अपन डिफरेंस देख लेते हैं कि देखिए जो ओरिजिन होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का वो बॉडी वॉल और लिम्स से होता है, और जो विसरल होता है इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, ठीक है, आपका जीआईटी ट्रैक्ट हो गया, और ऐसे ही जो है आपकी ग्लैंड्स हो गई, जैसे अपन बात करें कि एड्रिनल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड, ये सब जो है इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं। तो इनको कंट्रोल करने का काम आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो टाइप ऑफ कंट्रोल कौन सा होता है इसमें, तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अपनी इच्छाओं से कंट्रोल होता है, तो इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूंटरी, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉल्यूंटरी। जो टारगेट जो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का वो स्केलेटल मसल्स होता है। स्केलेटल मसल्स जो मतलब अपने लिम्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अपने फोर आर्म में जो है 20 मसल्स होती है, ठीक है, आर्म में जो है 4 मसल्स होती है। ऐसे ही लिम्स की मसल्स हो गई, आपके बैक की मसल्स हो गई, ये स्केलेटल मसल्स जो होती है सप्लाई जो आती है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। और जो सोमेटिक मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स जो होती है उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें अपन ने देखा कि जो नर्वस सिस्टम जो है अपना न्यूरल सिस्टम बॉडी का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है इनको, कि वो बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, कि वो बॉडी में सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है या फिर जो है पेरिफ्रीज में जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज अपना टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देखिए नर्वस सिस्टम को फंक्शंस को अपन 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा सेंसरी फंक्शंस, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा जो होगा वो मोटर फंक्शंस। थर्ड पार्ट जो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेटिव फंक्शंस, एंड लास्ट में अपन मेमोरी का कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंसरी फंक्शंस की। तो सेंसरी फंक्शंस का क्या मतलब होता है, सेंसरी फंक्शंस का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी में जो कोई भी स्टिमुलस आ रहा है वो आपके ब्रेन में कैसे परसीव हो रहा है। ठीक है, आप कैसे कोई भी आवाज़ जो है वो सुन पाते हैं, कैसे किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर कैसे किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, टच, पेन, प्रेशर, ये सब चीज़ें आपको कैसे फील होती है, ये सब ब्रेन के सेंसरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट विथ ए सेंसरी इनपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है
फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, लाइट रिसेप्टर्स अपनी आई में प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स बोलते हैं उनको। तो वहाँ से क्या होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी रोड्स और कॉन्स में जाती है। सेम ऐसे ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं अपने ईयर में, जैसे कोक्लिया में हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स के जैसे फंक्शन करती है। और अपनी बॉडी सरफेस पे टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे पेन, टच, टेम्परेचर, इनको जो है सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इन रिसेप्टर्स से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में जाती है, और वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन के दो पार्ट हो जाते हैं, या तो कुछ इमीडिएट एक्शन आएगा या फिर स्टोर होगी वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी के तौर पर फ्यूचर यूज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि आप अपने रूम में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और सडनली बाहर से बहुत लाउड जो है साउंड आती है किसी की गिरने की। देन आप क्या करेंगे, देन आपका जो इन्फॉर्मेशन आई ऑडिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू आपके ब्रेन में गई, तो आपका जो ब्रेन है वो इमीडिएट फंक्शन करेगा, इमीडिएट एक्शन लेगा, और आप सडनली वहाँ से उठ के बाहर जाएंगे और देखेंगे कि कुछ किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है या फिर क्या हुआ है जो भी। तो वो इमीडिएट फंक्शन हो गया आपके ब्रेन का। देन जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज फॉर मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि आप एक क्लास में सर्जरी की क्लास में बैठे हैं और सर्जरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है आइज से जो है वो आपके टीचर जो आपको पीपीटी शो कर रहे होंगे वो आपको आइज के थ्रू आपके ब्रेन तक जा रही होगी, है ना। और जो है वो ऑडिटरी, जो टीचर बोल रहे हैं आपको समझा रहे हैं, वो आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जा रही होगी। देन हो क्या रहा होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका ब्रेन इमीडिएट एक्शन ही ले रहा है उसके लिए, ठीक है। आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको मेमोरी के जो है फॉर्म में स्टोरेज कर लेगा फ्यूचर यूज के लिए, कि आप फ्यूचर में जब भी कभी सर्जरी वो करेंगे तब आप वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपका ब्रेन जो है यूज लेके वो सर्जरी को कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो ये है सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस का मतलब है कि आपका ब्रेन जो है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव कर रहा है और उसके क्या एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक फ्लो चार्ट आपके गाइडन में दे रखा है, उसमें क्या है कि रिसेप्टर्स के फंक्शंस रिसेप्टर्स दे रखे हैं। जैसे आप याद रखना कि जो टच के लिए रिसेप्टर्स होता है आपकी स्किन पर, उसका नाम होता है मीजनर्स कॉर्पस्कल, ठीक है। और प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका नाम होता है पेसिनियन कॉर्पस्कल्स। और जो पेन और कोल्ड के लिए रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो है सेंस जो है वो कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू जाते हैं। तो टच रिसेप्टर्स जो होते हैं, टच रिसेप्टर्स का नाम होता है मीजनर्स कॉर्पस्कल। प्रेशर रिसेप्टर्स का नाम होता है पेसिनियन कार्पस्कल्स। पी से आप उसको याद रख सकते हैं, प्रेशर का पेसिनियन। और जो पेन, कोल्ड, टेम्परेचर, जो गर्म चीज़ें होती है वो जो अपने को टेम्परेचर कहाँ से फील होता है वो होता है फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स हैं। और आपकी मसल्स में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ से मसल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाती है वो इस रिसेप्टर्स होते हैं, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन एपरेटस, ठीक है। ये दो रिसेप्टर्स जो है आपकी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और आपके जॉइंट्स में एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम होता है काइनेस्थेटिक रिसेप्टर। ये आपकी जॉइंट पोजीशन की, आपका जो हैंड है वो किस पोजीशन में इस टाइम पर है, कि वो फ्लेक्स्ड है या फिर एक्सटेंडेड है, या आपका जो नी जो है वो अभी किस पोजीशन में है। तो उन सब का ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू जारी होती है, वो काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स के थ्रू जारी होती है। तो इन रिसेप्टर्स के आपको नाम याद रखने हैं कि मसल्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, आपके जॉइंट्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं, टच के लिए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेशर जैसे आपके बात करें कि आपको पिन चुभती है तो उस टाइम कौन से रिसेप्टर्स जो हैं फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सब आपको इन रिसेप्टर्स के नाम के थ्रू याद रखना है। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्रेन तक पहुंचती कैसे है। देखिए इन रिसेप्टर्स जो है, इन रिसेप्टर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेडुला, देन पोन्स, देन जो है मिड ब्रेन, और फिर उसके बाद में जो है आपके सेरेब्रम तक जाती है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक। तो वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन का जो है इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर वो जो है आपका ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स को कुछ सिग्नल भेजता है और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जांपल आपने आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपके जो टेम्परेचर वाले रिसेप्टर्स है, फ्री नर्व एंडिंग्स, वो एक्टिव होंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे स्पाइनल कॉर्ड, देन मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, और आपके सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ तक जो है इन्फॉर्मेशन गई। तो ये रिसेप्टर्स हो गए, ये ऐसे फंक्शन होता है इनका। तो यही फ्लो चार्ट बना हुआ है कि स्टिमुलस जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो है एंटर करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, देन स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, देन थैलेमस, और फिर देन लास्ट में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है, और वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है।
देन जो नेक्स्ट फंक्शन होता है अपने ब्रेन का, वो होता है मोटर फंक्शंस। ठीक है, तो मोटर फंक्शंस के बारे में अपन देखते हैं अब कि मोटर फंक्शंस क्या होते हैं। आपने सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्रेन के पास आई, ठीक है, और उसके बाद में जो ब्रेन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है मोटर फंक्शन, कि बॉडी को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपके स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, आपने कुछ खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए और आगे मूव करने के लिए स्मूथ मसल्स जो है आपकी बॉडी की, वो जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगी और वो आगे बढ़ेंगे। देन एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन ग्लैंड्स जो है उन पे सीक्रेशंस होते हैं। तो ये सब जो है ब्रेन के मोटर फंक्शंस हैं। ओके, तो मोटर फंक्शंस में तीन चीज़ें आती हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और जो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस, जो ये जो है वो मोटर फंक्शंस में इंक्लूड होते हैं। देन एक छोटा सा पार्ट है कि जो अपन स्मूथ मसल्स होती है और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो अपन ने ऊपर देखा था उससे कंट्रोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब कि जो है स्केलेटल मसल्स जो अपनी बॉडी में है उनका कंट्रोल कहाँ कहाँ से होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाए और फिर उस ब्रेन का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन, वहाँ तक जाए और ब्रेन ही जो है वो किसी मोटर एक्टिविटी के लिए सिग्नल दे। ऐसा भी होता है कि जो मोटर एक्टिविटी का सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी दे सकती है, और ब्रेन स्टेम भी दे सकता है, सेरेबेलम भी दे सकता है, बेसल गैंग्लिया भी दे सकता है, और मोटर कॉर्टेक्स जो अपन ब्रेन है वहाँ से भी जो है आपके ये सिग्नल आ सकता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म वस्तु को टच किया, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है उसको टच किया, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ब्रेन तक जाने से पहले ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उस आपके हाथ को वहाँ से हटा लेगा, उस गर्म जो ऑब्जेक्ट है उससे दूर हटा लेगा। ठीक है, तो उसका कंट्रोल कहाँ हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। तो इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो भी होती है वहाँ की मोटर सप्लाई कहाँ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन स्टेम से जो है आपका पोस्चरल कंट्रोल, बैलेंस, बेसिक लोकोमोशन जो है वो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल आप जो वॉकिंग करते टाइम आपके ब्रेन को ये नहीं पता, आपके ब्रेन जो है वो ये नहीं सोच रहा होता कि अब अपने को नेक्स्ट स्टेप जो है वो कहाँ यहाँ पे रखी है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रखनी है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रखनी है। ये क्या होता है, बॉडी खुद से कंट्रोल करती रहती है, तो ब्रेन को पता भी नहीं रहता उसका। तो वो सब एक्टिविटीज जो है ब्रेन स्टेम के लेवल से कंट्रोल हो रही होती है। सेरेबेलम के लेवल से आपका कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग, प्रीसाइज मूवमेंट्स जो है वो कहाँ से, सेरेबेलम से। तो सेरेबेलम का मेन फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बेसल गैंग्लिया के लेवल से मूवमेंट का इनिशिएशन, प्लानिंग ऑफ मूवमेंट कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको आपके साइड में एक पेन रखा है, ठीक है, उस पेन को उठाने के लिए आपका जो है सबसे पहले क्या होगा, आपका इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप हाथ जो है, आपका हाथ वहाँ से है जहाँ पे अभी रखा हुआ है वहाँ से ऊपर उठाएंगे, देन क्या होगा, आप उस पेन की तरफ जाएंगे और उसको उठाएंगे। तो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, प्लानिंग ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इन सब का फंक्शन जो होता है वो बेसल गैंग्लिया का होता है। देन मोटर कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से जो है वॉलंटरी और स्किल्ड और जो आपकी लर्नड मूवमेंट है उनको जो है वो कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल राइटिंग, ये क्या है, एक स्किल्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो ये सब जो है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, ये आपके मोटर कॉर्टेक्स जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है वहाँ से कंट्रोल होता है। तो मोटर फंक्शंस को अपन देख रहे हैं कि मोटर फंक्शंस जो है वो किस किस लेवल पे कंट्रोल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो है मोटर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है एक छोटा सा पाथवे बना रखा है कि जो है वो कहाँ से मोटर फंक्शन जो है कैसे कंट्रोल होते हैं। जो आपका मोटर एरिया होता है ब्रेन में, वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू आपके मसल्स तक जाती है और वहाँ से मसल्स कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसमें बताया रखा है कि आपको कहाँ कहाँ से जो है मूवमेंट्स कंट्रोल हो रही है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम अपन पढ़ते हैं। इंटीग्रेटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बाहर से कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ चल रहा है और वहाँ से जो है लगातार जो है वो किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग की या फिर किसी भी चीज़ की, जैसे ऐसे आवाज़ आ रही है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, अगर आप हाईली फोकस्ड है तो वो जो है वो साउंड्स आपको परसीव ही नहीं हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं तो आपके अगर पास में फ़ैन चल रहा है तो आपको जो है माइंड फैन की आवाज़ को जो है वो परसीव ही नहीं कर रहा होगा।
आपके ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जा तो रही होगी, पर ब्रेन जो है उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है। जो ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को ब्रेन जो है वो फर्दर जो है परसीव करता है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन। तो 99% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको ब्रेन को रिसीव होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है अनवांटेड इन्फॉर्मेशन के जो है तौर पर, और जो ओनली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है उसी को ही प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रेटिव फंक्शन से बोलते हैं। तो चैनलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है। जो फोर्थ फंक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो होता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को स्टोर किया जाता है। सबसे मेन फंक्शन जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो होता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, ओके, दिस इज नॉट यूजफुल। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक और है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन ने अब तक क्या पढ़ा। अपन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख ली, स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम की। देन अपन ने फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम देखे, उसमें सेंसरी, मोटर, इंटीग्रेटिव और स्टोरेज ऑफ मेमोरी, ये 4 फंक्शंस देखे। अब अपन बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ सीएनएस फंक्शंस। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, पर इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो आप ध्यान देना अच्छे से। कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस जो है वो किस किस लेवल पर कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो सकते हैं, ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो सकते हैं, और सुपीरियर जो है आपके टॉप मोस्ट मोटर कॉर्टेक्स के लेवल पे भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो सेम वही है, 3 लेवल्स पे कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, लोअर ब्रेन या फिर जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम उसके लेवल पे, और हायर ब्रेन लेवल पर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर कुछ कंट्रोल होने वाले फंक्शंस है, जैसे विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलाई से, और वॉकिंग मूवमेंट्स जो हैं। देखिए, वॉकिंग मूवमेंट्स जो है मेनली जो है वो लोअर ब्रेन के लेवल पे कंट्रोल होती है, बट स्पाइनल कॉर्ड की भी उनमें जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनमें। देन लोअर ब्रेन या सब कॉर्टिकल लेवल बोलते हैं इसको, यहाँ पे कुछ मोमेंट जो है वो कंट्रोल होती है, जैसे अनकॉन्शियस मोमेंट्स लाइक अपन रेस्पिरेटरी मोमेंट्स, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, फीडिंग रिफ्लेक्स जो होता है, जैसे सलाइवेशन होता है, चेविंग मोमेंट्स होती है, इमोशनल एक्शंस लाइक एंगर, सेक्सुअल फंक्शंस, रिएक्शन टू पेन एंड प्लेजर, ये सब जो है वो अनकॉन्शियस मोमेंट जो होती है वो अपने लोअर ब्रेन या सब कॉर्टिकल लेवल पर कंट्रोल होती है। देन इन लास्ट हायर ब्रेन फंक्शंस। अब देखिए कि मेन मोमेंट जैसे विड्रॉल मोमेंट्स हो गई, पेनफुल स्टिमुलाई से अपन जो है अपने बॉडी को विड्रॉ कर लेते हैं, स्टिफ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं, है ना, या फिर बैठे हैं, तो आपकी ग्रेविटी अगर आपको कंट्रोल कर रही होती तो आप क्या कर रहे होते, ज़मीन पे गिरे होते, पर आप क्या कर रहे हैं कि बैठे हैं, तो बॉडी जो है आपकी स्टिफ है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये फंक्शंस भी स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। तो वॉकिंग मूवमेंट्स हो गए, और लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब जो है वो आगे अपने को वीडियोज में फर्दर सही से समझ में आएंगे। अभी जस्ट आप इनको इनिशियल टॉपिक के जैसे ले सकते हैं कि आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हायर ब्रेन फंक्शन जो होता है वो क्या, ब्रेन के लेवल पे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है। देखिए, अब सारी मूवमेंट तो लगभग ऊपर ही कंट्रोल हो गई कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और लोअर ब्रेन के लेवल पे ही कंट्रोल हो जा रहे हैं मैक्सिमम फंक्शंस, तो सब कॉर्टिकल फंक्शंस के लिए बच क्या जाता है। तो लास्ट में सबसे जो मेन रोल होता है कॉर्टेक्स का, वो होता है स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को स्टोर करने का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉर्टेक्स का। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो अदर ऑर्गन्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड और जो आपका सब कॉर्टिकल लेवल है उसके हेल्प से जो है वो मेमोरीज को जो है उसके साथ में इंटीग्रेट करके कोई फंक्शंस होते हैं। तो यही था, अपन ने इस वीडियो में देखा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो पार्ट्स देखे अपन ने, और फिर उसके फंक्शंस देखे। देन अपन ने लेवल्स ऑफ सीएनएस फंक्शंस देखे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।